मैंने कहा मेरी दवा कहाँ है? मुझे मेरी दवा चाहिए, मुझे दवा चाहिए। इधर आइए सर, वो रही आपकी दवा। तरन तन तन। ये तो पन्ने की पोरी की तरह है। ललिका, ये तुझे कहाँ मिल गई? मैं सुबह शॉपिंग के लिए गई थी। मियाओ मियाओ। हाय हाय, क्या अंदाज है। मैंने कहा इसके हाथों हमारे लिए दूध भेजो, दूध। हाय 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 हाय। अरे पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो सनी को, अरे पकड़ो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? क्या बात है? तुम हो कौन? ये मेरी भाभी है। क्या ये सच है? चलो भाभी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। भैया तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। भैया ने इनके इलाज पे 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए, मगर इनका पागलपन ठीक नहीं हुआ। ऐसे पति नसीब से मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह जिद नहीं करती। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं आती तो थाली का झोंका पकड़ कर खींच लाओ। ये कौन है? मेरे भाई साहब, इनके पति। माधुरी, इसे मेरे पास ले आओ। पति शब्द का मतलब मालूम है इसे? इस राक्षस को मंगल सूत्र और फांसी के फंदे का फर्क नहीं मालूम। इसे घर और बाजार का फर्क नहीं मालूम। इसे सुहाग की सेज और कोठे के बिस्तर का फर्क नहीं मालूम। ये पति चंगानिया, इस उम्र में भी तेरी नियत काली की काली ही है। ओह, तू अभी तक जिंदा है? हाँ? मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं वो दवा हूँ जो तुम जैसे गंदे कीड़ों को मार डालती है। हाँ, मेरे जैसे कीड़े इतनी आसानी से नहीं मरते जानकी। मैं खुद एक जहर हूँ। तुम्हारी जहरीली दवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंगानिया, जिसका जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बेबसों के आंसुओं में डूबकर खत्म हो जाता है। माधुरी, पुलिस को फोन करो। अरे इस लड़की को खींच कर ले आओ। रोको रोको, किरण बेटी। मम्मी, मम्मी, किरण बेटी, कौन हो तुम लोग? ये मेरी बेटी है, इस लड़की की माँ। मदद कीजिए हमारी, देखते क्या हो। हाँ ले चलो। मैं तेरा बाबा। पिताजी, हाँ बेटी। पिताजी। मम्मी, मिन्नी तेरी बेटी है किरण। हाँ मम्मी। मम्मी, 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 हाथ मुंह धो लो मम्मी। ई, आ, आ, आ। मम्मी, खाना खा लो ना मम्मी।
मेरी नन्ही मुन्नी मम्मी हो ना, खाओ ना मम्मी। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी? आ आ आ आ आ ए, मेरे पास भी द्रांत है। मैं तुम्हें काट डालूंगी। मैं तो डर गई। मैंने द्रान फेंक दिया। मम्मी, मम्मी, मैंने रंजीत, वो बिल्डर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो नहीं? हाँ, वही रंजीत। उस रंजीत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। आप पर भरोसा करके राजा साहब ने अपनी मौत से पहले यह आश्रम आपको सौंप दिया था, लेकिन सुना है जो लोग आपको चंदा नहीं देते आप उन्हें नाजायज तरीकों से तंग करती हैं। यही वजह है कि आपने जंगानिया साहब जैसे शरीफ आदमी के खिलाफ भी पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई। अब आइंदा ऐसी रिपोर्ट्स नहीं लिखवाइएगा। चलिए। उसने पुलिस को भी खरीद लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून भी ऐसे नीच का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंगानिया को सबक सिखाने के लिए अब मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसकी ठोकर में पुलिस और कानून भी हो। कौन हो सकता है वो? तुम्हारा नाम? विक्रम। तुमने अपना नाम खुद रखा है या तुम्हारे माँ बाप ने? जब माँ को नहीं मालूम कि बाप का नाम क्या है और बाप को नहीं मालूम कि माँ का नाम क्या है, तो दोनों बच्चे का नाम क्या रखते हैं? कहाँ रहते हो? बस्ती में। करते क्या हो? यही जोड़ना और घटाना। मतलब? जैसे मिलाना उसे मिला देते हैं और जैसे अलग करना उसे काट कर अलग कर देते हैं। कीमत? काम और कस्टमर के हिसाब से। मेरे लिए क्या कीमत होगी? अभी तक काम का पता नहीं चला। किसी को काट कर अलग करना है। लाश आपको पहुंचानी होगी, म्युनिसिपैलिटी को या गंगा में? उसकी लाश मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। औरत या मर्द? मर्द। वजह? तुम्हारे लिए पैसे जरूरी है, वजह नहीं। मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि यह इंसाफ है या इंतकाम। जान लेने वाला भी इंसाफ की बात करता है। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तभी वो जान लेने वाला बनता है। ठीक है। एक औरत के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? इसका जवाब एक औरत ही दे सकती है। मंगलसूत्र। और जिस औरत के भाग्य में ये नहीं होता उसे समाज क्या कहता है? इसका जवाब भी एक औरत ही दे सकती है।
पतिता कहता है। और उस पतिता की कोख से जन्मे बेटे को समाज क्या कहता है? इसका जवाब वो बेटा ही दे सकता है। बास्टर्ड कहता है उसे समाज, हरामी कहता है उसे समाज। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मेरे बेटे को भी समाज ने यही कहा था। मुझे पतिता कहा, जेल भिजवाया और मेरे बेटे को लावारिस बनाकर सड़कों पर छोड़ दिया। मैं जिंदा हूं या नहीं, मेरा बेटा नहीं जानता। मेरा बेटा जिंदा है या नहीं, मैं नहीं जानती। और जानते हो उसका जिम्मेदार कौन है? ये पापी। इसकी चिता मैं अपनी आंखों के सामने जलती हुई देखना चाहती हूँ। आज ये कहानी तुम्हारे हाथों खत्म हो जानी चाहिए। बोलो, क्या लोगे? इस कहानी को खत्म करने के लिए इतने दिन इंतजार क्यों किया? मेरे बाद उसकी जिंदगी में मेरे जैसी और कई कहानियां आई, और हर कहानी का अंजाम वही हुआ जो मेरा हुआ था। इसलिए आज उसका मरना जरूरी है, ताकि ये पाप की दास्तान फिर कभी दोहराई ना जाए। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बोलो, कितना चाहते हो तुम? मैं समझ गया आपको क्या चाहिए, और मैं ये भी समझ गया कि मुझे क्या चाहिए। काम पूरा होने के बाद यह तय हो जाएगा कि किसको कितना देना है और किसको किससे कितना लेना है।